अचानक से लाइट बंद कर देना है, छिपाव में रहना है, ज़मीन पर लेट जाना है, लुढ़कन पोजीशन में रहना है जब तक अगले की हमको कोई आगे संभावना नहीं दिखाई देती है। होगी तो अभी बांग्लादेश पाकिस्तान का अस्तित्व तो एकदम खत्म हो जाएगा, नक्शे से वो मिट सकता है। पाकिस्तान का जनरल नियाजी था, कमांडर इन चीफ, उसने जनरल मानेकशॉ के सामने आत्मसमर्पण किया। अब भारत पंचशील धर्मनिरपेक्ष होने के नाते उनको बाइज्जत, उनकी इज्जत का प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हुए उनके पाकिस्तान को सुपुर्द किया। मैं 99 में जो 1999 में कारगिल लड़ाई चला था, ऑलरेडी हम लोग उसमें मैं सम्मिलित रहा। उस लड़ाई में हमारी पलटन ने आज शाहजहाँपुर यूपी में पोस्टेड थी और 26 जून को मई या जून को हम लोग अचानक बॉर्डर मिला। हम लोग बाई एयर बरेली से सीधे श्रीनगर गए थे बाई एयर। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे जो कि आर्मी रिटायर्ड हैं सूबेदार पद से विनोद कुमार शुक्ला जी, जो कि राजपूत रेजिमेंट में कार्यरत थे। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और आज जानेंगे कि जो ये मार्क्स ड्रिल चल रहा है वो है क्या और ये किस लिए कराया जाता है। सरकार जो कि निर्देश, जैसा कि सरकार ने निर्देश दिया है गृह मंत्रालय द्वारा, जो कि आया है कि कल जो कि 7 मई को पूरे देश के 244 ज़िले चयनित किए गए हैं, वहाँ पे मार्क्स ड्रिल कराया जाएगा। और जिसमें आपसे बता दूँ मैं कि यूपी में 14 ज़िलों में मार्क्स ड्रिल कराया जाएगा, जिसमें हमारा करीबी ज़िला जो गोरखपुर है वहाँ कराया जाएगा। तो सर, सबसे पहले सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सर हमारे चैनल कृधा न्यूज़ में। जी धन्यवाद। मैं विनोद शुक्ला आर्मी से रिटायर्ड हूँ, राजपूत रेजिमेंट से। जी, मार्क्स ड्रिल है जो कि युद्ध के समय अपने जनता, अपने नागरिकों की सुरक्षा और जान माल की रक्षा के लिए सरकार द्वारा सचेत करना। लड़ाई एक विनाशकारी घटना होती है जिससे कि जनता को पहले से सूचित कर दिया जाएगा, उसके बचाव के बारे में उनको तरतीब से बता दिया जाएगा, तो इससे जन धन की कम से कम क्षति होगी। मार्क्स ड्रिल में अचानक जब लड़ाई हो जाएगा तो उस समय सायरन बजेगी। सायरन बजने के बाद से जनता एक तरह से चौकन्ना हो जाएगी। उस समय दुश्मन के द्वारा कोई भी कुचक्र चला जा सकता है, मिसाइल बम अटैक हो रहा होता है। उस समय जैसे कि अब बचाव जनता तत्काल किस तरह करेगी, जैसे कोई मिसाइल से अटैक हो रहा है, गोलीबारी आ रही है, तो अचानक से लाइट बंद कर देना है, छिपाव में रहना है, ज़मीन पर लेट जाना है, लुढ़कन पोजीशन में रहना है जब तक अगले की हमको कोई आगे संभावना नहीं दिखाई देती है। खिड़की दरवाजे बंद कर देना है, दीवार से चिपक के रहना है, ये सब अपने बचाव के लक्षण होते हैं। सर लास्ट टाइम जब ये मतलब मार्क्स ड्रिल कराया गया था, जो कि 1971 में कराया गया था मार्क्स ड्रिल, तो सर उस समय की स्थिति थी, भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था। जी, उस समय 1971 में यानी 54 साल पहले मार्क्स ड्रिल का प्रैक्टिस किया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान को 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया था। उसमें जनरल मानेकशॉ के कमांडिंग चीफ के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें कि पाकिस्तान बुरी तरह से मुँह की खाया और उसमें स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसमें पाकिस्तान के 93,000 सशस्त्र सैनिक भारतीय जनरल नियाजी के नेतृत्व में, जो पाकिस्तान का जनरल नियाजी था कमांडर इन चीफ, उसने जनरल मानेकशॉ के सामने आत्मसमर्पण किया। अब भारत पंचशील धर्मनिरपेक्ष होने के नाते उनको बाइज्जत, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हुए उनके पाकिस्तान को सुपुर्द किया, जिसमें बांग्लादेश का अस्तित्व में आया। और उसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से 1971 के लड़ाई में मुँह की खाया अपनी। सर आगे क्या लगता है, जैसा जब पिछली बार मार्क्स ड्रिल कराया गया था तो भारत पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे, जो कि बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। सर अभी क्या कुछ स्थिति होने वाली है सर, क्या कुछ लड़ाई होगी तो अभी पाकिस्तान का अस्तित्व तो एकदम खत्म हो जाएगा, नक्शे से वो मिट सकता है। काहे कि वहाँ की पाकिस्तान की मेन समस्या है वहाँ की भूखमरी, समस्या है शिक्षा, हर तरह से वहाँ पर त्रस्त है जनता। उस जनते को आम वहाँ के समस्या को से ध्यान हटाकर सीधे बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर उनको पहुँचाना है कि जनता भूखी भी रहे, लेकिन देश स्वाभिमान के चक्कर में आकर आम जनता, वहाँ के लोग जो उनकी समस्या पर ध्यान न दे, जिससे कि वो अपना पर्सनली जो उनका है विचार ख़त्म कर दे। तो भारत के आ जाएंगे स्वाभिमान पत्र लड़ने के लिए, वो भूखे भी रहेंगे, नंगे भी रहेंगे, इसलिए वो फिल्ट्रेशन करा करके उग्रवाद को भारत में बढ़ावा देके, उग्रवादियों के बढ़ावा देके वो भेजकर तमाम वारदातें करा रहा है। सर ये जो अभी जो स्थिति चल रही है, जो कि पहलगाम में सर जिस प्रकार से
मतलब दिन दहाड़े सिविलियंस को जो टूरिस्ट गए हुए थे वहाँ पे दिन दहाड़े फिर गोली मारी, गोलियों से भून दिया गया, उनकी जाति पूछ के उनको सर मारा गया। तो सर उसके बाद सर हम ये जानना चाहते हैं सर कि कैसे सर वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं सर आप? बॉर्डर क्रॉस के भारत की तमाम बहुत लंबी चौड़ी बॉर्डर सीमाएं हैं और सीमा पर फेंसिंग वगैरह हुआ है, लेकिन सब ऐसे जगह है कि तो 1000 फुट हाइट है, नहीं तो 1000 फुट डिच है, गड्ढा है, उसमें उचित फेंसिंग या चाहे बारकेटिंग नहीं हो सकता है। वहाँ पे तमाम ऐसे है कि झाड़ी जंगल झाड़ है जिसका लाभ लेकर वो आ जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की लोकल पब्लिक का भारत के साथ भारत का खाएंगे लेकिन भारत का गाएंगे नहीं। मतलब शरणार्थी वो जो भी एक बताइए हमारे गांव में जहाँ 1000 की आबादी है उसमें से 2 आदमी अगर कितना भी तोप लेकर ही आ जाए तो सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है। वहाँ के मेन जनता सपोर्टर है जो कि वहीं को बुला के रखने के लिए खाना सोना पीना उनका पूरा सपोर्ट है। और हिंदुस्तान को तो एक यूज एंड थ्रो वाले रखते हैं, बस खाने या उनका वेलफेयर के लिए है, बकिया वो सपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया का। और शरणार्थियों को उग्रवादियों को मेन पनाह देकर वही उनका। सर इसमें जो वहाँ के शरणार्थी जो शरण देते हैं आतंकवादियों को, उससे फ़ायदा क्या होता है उनका? फ़ायदा नुकसान ही हो रहा है। मान लीजिए उनका फ़ायदा क्या हो रहा है, कम से कम अगर आम जनता उनको यहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं उनका रोजी रोटी उसी से चलता है। अभी जुलाई अगस्त के बाद स्नोफॉल हो जाएगा जहाँ पहलगाम वगैरह में कुछ नहीं होगा। अभी अमरनाथ यात्रा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, वहाँ पर लाखों की तादाद में हिंदू भाई वगैरह जाएंगे वो अपना बाबा अमरनाथ बर्फानी का दर्शन करने, जिससे कि जो सेब 50 रुपया किलो मिलता है वो सीधे 500 करते हैं। जो वहाँ पे खच्चर पोटर होते हैं जो कि 200 रुपया का वो सीधे 2000 लेते हैं। एक होटल का जो किराया 500 है वो सीधे 5000 लेते हैं। वहाँ का बस का टूरिस्ट सबका उनका रोजी रोजगार उसी चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समझने को नहीं तैयार होते हैं कि हमको भारत से कितना लाभ है नहीं है। वो 4 महीने के रोजी रोजगार में 12 महीना को खाते हैं, उनका रोजी रोटी चलता है। पहलगाम में मैं पिछले साल ही मैं गया था, 8 जून को वहीं पर आया था जहाँ ये घटना घटी है। उसके बाद से हम सब लोकेशन ऑलरेडी आर्मी में होने के नाते मेरी 28 साल की सर्विस में 12-13 साल में जम्मू कश्मीर में ये नौकरी है। हर क्षेत्र में मैं देखा हूँ अभी पहले के समय के अपेक्षा भी बहुत उग्रवादी मिलिटेंसी कम है। अच्छा। जब 1989, 90, 91, 92 वहाँ पर चरम सीमा पर उग्रवाद थी, लेकिन उस समय काफ़ी कंट्रोल हो गया है। अभी तो सरकार भी काफ़ी सेना को छूट दे रखी है और सेना भी मानवाधिकार आयोग का पालन करते हुए ही उचित कार्रवाई कर रही है, अनुचित नहीं कर रही है, जिससे कि आम जनता को कोई नुकसान न हो। उग्रवादियों को जड़ से ही ख़त्म करने का प्लान चल रहा है, जो कि अभी नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अपने भारत सरकार का योजना है कि अगले मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त क्षेत्र कर देंगे। उसी तरह भारत सरकार ने जम्मू को भी अभी सेना के हवाले कर दिया है और उसमें तरतीबवार कार्रवाई चल रही है। आम जनता को जो इज्जत प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हुए उग्रवादियों के साथ बेतरतीबी और बेरहमी के साथ क्रिया किया जा रहा है। सर अब आगे क्या लगता है आपको, जो अभी भयावह स्थिति है उससे पाकिस्तान को ही मुँह खानी है। ये देखिए सिर्फ मात्र सिंधु जल पानी रोका गया तो वहाँ त्राही मच गया। अभी और कुछ भी अगर कार्रवाई हो रहती है उसका वीज़ा पासपोर्ट अटारी बाघा बॉर्डर और तमाम बंद हो जाता है, तो उसके राशन पानी हुक्का बंद हो जाएगा। अटैक होने के बाद से वो मरता क्या नहीं करता, उसके पास यही है कि मैं मर ही रहा हूँ तो कुछ भी कर सकता है। उसका यही है कि जो हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व ही खत्म है, तो हमारा अस्तित्व खत्म है तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। यही बस उसका है, नहीं तो और कुछ भारत को नहीं बिगाड़ पाएगा, न बिगाड़ने वाला है। मैं 99 में जो 1999 में कारगिल की लड़ाई चला था, ऑलरेडी हम लोग उसमें मैं सम्मिलित रहा। उस लड़ाई में हमारी पलटन ने आज शाहजहाँपुर यूपी में पोस्टेड थी और 26 जून को मई या जून को हम लोग अचानक बॉर्डर मिला। हम लोग बाई एयर बरेली से सीधे श्रीनगर गए थे बाई एयर, और वहाँ से हम लोग सोनामार्ग के आगे जहाँ अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, बालटाल लोकेशन है, वहीं से खड़ी पहाड़ी चढ़ते हैं बाबा अमरनाथ के लिए, और वहीं से कारगिल, बटालिक, द्रास, ये सब लोकेशन वहीं से। तो हम लोग बटालिक तक गए थे, बटालिक तक हम लोग रिइंफोर्समेंट थे, कहाँ कि जो आगे की फॉरवर्ड की बटालियन थी वो आगे फॉरवर्ड में चली गई, और उन लोग का लोकेशन का हम लोग के उपाय किए थे, रिइंफोर्समेंट रहे थे। लेकिन हम लोग का लास्ट बॉर्डर तक अंतिम स्टेज पर नहीं जाना पड़ा, तो उस तक सीज फायर हो गया, जिसमें कि कारगिल लड़ाई में भी पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हुआ, वो अपनी मुँह की खानी पड़ी। और उसके बाद से भारत के 20 जवान सैनिक
अपना सर्वोच्च बलिदान करते हुए, जैसे कैप्टन विक्रम बात्रा, सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार वगैरह को परमवीर सेना का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि वर्तमान में सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह यादव और संजय कुमार अभी जीवित हैं, और कैप्टन विक्रम बात्रा वगैरह, कैप्टन मनोज पांडे वगैरह भारत के साहस सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश के नाम शहीद हुए।